हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम को हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, और इसको हमने एचसीएफ एंड एलसीएम की एक्चुअल मीनिंग को जाना था। ओके, और 3 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.1 के खत्म हो चुके थे। तो एक्सरसाइज 1.1 आज हम बाकी के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन से आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ एंड इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। ठीक है, हमें एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अगर कोई दो नंबर होते हैं, ठीक है, अगर कोई दो इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, और इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबरों को हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम सही आया कि नहीं आया, इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि एक्स इंटू वाई। यानी कि जिन दो नंबर्स का हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, इसको डिटेल में हमने वहाँ डिस्कस किया था। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306,657। ठीक है, ये दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इन दो इंटीजर का जो एचसीएफ हमें दिया हुआ है वो कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। और एलसीएम ऑफ 306 और 657 ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और नंबर्स क्या है हमारे पास, ये दोनों हैं, 306 इंटू 657। ओके, एचसीएफ कितना है, 9 है, मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एलसीएम ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है। और 306 मल्टीप्लाई 657, ये जो आता है हमारे पास वो आता है 201042। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 201042। अब एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 201042 अपॉन 9। ठीक है, 9 कहाँ आ गया, डिवाइड में चले गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 से इसको कट करते हैं, 9 टू जा 18, 21, 9 टू जा 18, 3 बज गया 30, 9 3 जा 27, 3 34, 9 3 जा 27, 7 9 8 जा 72, 22338। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना है, 22338। ठीक है, इतना ही हमारा के एलसीएम आ गया। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ हमें 6 की पावर n, तो ये बोला है n की कोई भी एक नेचुरल वैल्यू, ठीक है, किसी भी एक नेचुरल वैल्यू के लिए क्या ये जो नंबर आएगा वो कभी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, n की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखें, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एंड डिजिट कितना है, 6 है इसमें। ठीक है, 6 की पावर 3 कितना होगा, 216। लास्ट डिजिट कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये बोला है n की कोई ऐसी वैल्यू भी एक आएगी जिसके लिए जो नंबर आएगा हमारे पास उसका एंड डिजिट कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे चेक करना है कि n की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक बात ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी क्या है, नंबर है जिसका लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट जिसका कितना है, 0 है। ठीक है, तो इस नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालें, इस नंबर के क्या निकालें, फैक्टर्स निकालें। ठीक है, तो फैक्टर्स इसके बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर जो भी नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 0 है तो उसका एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 आना कंपलसरी है। ओके, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर में एक कम से कम एक 2 और एक 5 पक्का आएगा। ठीक है, कम से कम एक 2 या एक 5 पक्का आएगा, तब हम कह सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। ओके, अगर खाली एक सिंगल 2 आ रहा है
और 5 नहीं आ रहा है तो फिर भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, ठीक है। और अगर खाली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट फिर भी 0 नहीं होगा, ओके। दोनों का होना कंपलसरी है, कम से कम एक 2 होना चाहिए और कम से कम एक 5 होना चाहिए, ओके। तो अब बात करते हैं हम 6 की पावर n की, 6 की पावर n, ठीक है। तो 6 की पावर n के हम फैक्टर निकालते हैं, तो 6 पावर n के फैक्टर यानी 6 के फैक्टर करते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर n हो गया, ओके। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ओके। तो ये आ गया 6 की पावर n के फैक्टर, यानी कि n टाइम्स 3 आएगा, n टाइम्स क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो इस फैक्टर्स में क्या आ रहे हैं, 3 और 2 आ रहे हैं, 2 तो चलो मिल गया, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है इसके फैक्टर में, ठीक है। यानी कि सिर्फ 2 से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। 5 अगर होता है, एक 5 भी अगर आ जाता तो हम कह सकते थे कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है, तो इसका मतलब इसमें हम लिखेंगे there should be factor of 2 and 5 to be a number which ends with digit 0, ठीक है। डिजिट 0 से एंड होने वाला एक नंबर ऐसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 और 5 फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। जब तक 2 और 5 अगर उसमें फैक्टर नहीं होंगे तो ये नंबर क्या होगा, 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। बट 6 की पावर n does not have 5 as a factor, 5 as a factor, यानी कि 6 की पावर n में जो है 5 जो है फैक्टर नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ठीक है। यानी कि 6 की पावर n कभी भी एंड 0 से एंड नहीं होगा फॉर एनी n, ठीक है। n की कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू रख लो, ये एंड 0 से एंड कभी नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, ओके। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में, ठीक है। 6th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर्स, 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये आखिर कंपोजिट नंबर क्यों है, ओके। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर को जानते हैं कि कंपोजिट क्या होते हैं। तो 2 नंबर, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होता है या वो खुद होता है, ऐसे सारे नंबर्स जिसके फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है या एक क्या होता है, खुद होता है, ठीक है। जैसे 7 है, 7 का फैक्टर कौन होगा, सिर्फ 1 होगा, और 7 का फैक्टर कौन होगा, 7 होगा, ठीक है। 13 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा, 13 खुद होगा, ठीक है। 23 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो खुद 23 होगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या तो 7 होगा। अब फैक्टर्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। यानी कि फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 7 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले कितने नंबर होंगे, सिर्फ एक 1 होगा और एक क्या होगा, 7 होगा, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स में आते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर ठीक क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के उल्टा होता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसे सारे नंबर जैसे कि 15 है, ऐसे सारे नंबर जिनमें 1 और खुद के अलावा भी और भी ज़्यादा फैक्टर होते हैं और कोई और भी क्या होगा, उनका फैक्टर होगा। जैसे कि 15 का फैक्टर 1 तो होता ही है, 15 का फैक्टर 15 भी होता है, लेकिन 3 और 5 भी क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 और खुद के अलावा और भी अगर कोई फैक्टर आता है तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ओके। तो इसको आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन में, ठीक है। 6th क्वेश्चन बोला एक्सप्लेन वाई, ठीक है।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, प्लस 13 इस कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये जो है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 को हमने क्या ले लिया, कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11 बच गया, प्लस 13 यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया, ओके। तो 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना, 77 प्लस 1, ओके। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 78, कितना हो गया, 78, 13। अब 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 6, कितना लिख सकता हूँ, 13 इंटू 6, और 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये इस नंबर के क्या है, फैक्टर्स हैं। इस नंबर का फैक्टर एक 1 भी होगा, क्या होगा, एक 1 भी होगा, और ये जो भी नंबर है इसको कैलकुलेट करके जो भी नंबर निकलेगा वो भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। उन दोनों के अलावा 1 और खुद के अलावा ये भी सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 1 के अलावा और खुद के अलावा भी और कुछ फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ओके। इसी में एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसी में क्या है, एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, एक नंबर ये दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सेम इस तरीके से यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है, एक 5 तो हमें दिख रहा है, तो 5 को हम बाहर निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया कितना, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 1, ओके। तो 5 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1008, कितना आएगा, 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1। तो 5 इंटू यह आ जाएगा 1009, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1009, ओके। और 1009 अब इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो यानी इस नंबर के जो फैक्टर आ गए वो कितना आ गया, 5 इंटू इतना आ गया, ठीक है। इस नंबर का जो फैक्टर होगा एक 1 भी होगा, इस नंबर का जो फैक्टर होगा ये पूरा जो नंबर सॉल्व करके आएगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा 5 और 1009 इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, एक्स्ट्रा फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ओके। तो ये सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 6th, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, हमारी इस एक्सरसाइज का तो आखिरी क्वेश्चन है 7th, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay. तो एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये सपोज क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एक सोनिया है और एक क्या है, रवि है, ठीक है। सोनिया जो है इस पूरे राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट करती है, पूरे राउंड को 18 मिनट में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगी और इसको यही पॉइंट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। रवि जो है एक राउंड लेने में कितना मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है, यानी कि रवि जो है यहाँ से फिर से इस पॉइंट पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट लगेगा, ठीक है। तो हमें पता करना है, ठीक है। और दोनों एक ही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, यहीं पर से दोनों स्टार्ट करेंगे और एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हमें पता करना है कि कितने मिनट बाद ये दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, ठीक है, कहीं और नहीं मिलना है, ठीक है। यानी कि कितने मिनट बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जाएंगे, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले इसको समझने के लिए क्वेश्चन को, रवि और यहाँ है सोनिया, ठीक है। एक रवि मैंने लिख दिया, एक सोनिया लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने मिनट बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रवि का चेक करते हैं कि रवि जो है कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। तो रवि की स्पीड है
12 मिनट, ठीक है, यानी कि रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया उसने तो 12 मिनट बाद फिर से वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो पहली बार जो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगा वो कब पहुँचेगा, 12 मिनट में, ठीक है। तो 12 मिनट में वो कहाँ पहुँचेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फिर से वो और भागेगा, ठीक है। तो 12 मिनट और लगेंगे उसको दोबारा यहाँ पहुँचने में, तो 12 + 12 तो टोटल 24 मिनट में फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होगा। कहाँ पर खड़ा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होगा 24, यानी 12 मिनट में भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, 24 मिनट में भी कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। फिर तीसरी बार में जब आएगा 12 मिनट और लेके आएगा, ठीक है, तो 36 मिनट हो जाएंगे, तो 36 मिनट में भी कहाँ पर खड़ा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होगा, ठीक है। एक और लोड लगाएगा, एक और चक्कर लगाएगा, एक और राउंड लगाएगा, ठीक है, तो 12 मिनट और ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 मिनट यानी 48 मिनट पर भी क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 12 मिनट में वो कहाँ पर पहुँचा होगा, स्टार्टिंग मिनट में, 24 में भी कहाँ पहुँचा होगा, स्टार्टिंग में, 36 में भी कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग में, 48 मिनट में भी कहाँ पर पहुँचा होगा वो, स्टार्टिंग में, और ऐसे ही चलते जाएगा, वो राउंड लगाते जाएगा, तो 12 12 12 हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोनिया की। सोनिया जो है एक राउंड लेने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट, ठीक है। तो पहली बार फर्स्ट बार उसको स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट। और दूसरा राउंड लगाएगी, दूसरा राउंड में यानी कि दूसरी बार जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट में पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि 18 मिनट और लग जाएगा उसको दूसरे राउंड में, तो टोटल टाइम हो जाएगा कितना, 36 मिनट, यानी 36 मिनट में वो कहाँ पर खड़ी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी होगी, ठीक है। और वैसे ही तीसरे राउंड में कितना टाइम लग जाएगा, 54 लग जाएगा, ठीक है, यानी कि 54 मिनट में वो फिर से कहाँ पर खड़ी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी होगी, ठीक है। एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, रवि जो है 12 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, 24 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, 36 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, 48 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है। सोनिया 18 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी है, 36 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी है, 54 मिनट में भी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 36 मिनट में रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, 36 मिनट में सोनिया भी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी है। तो यानी कि ये दोनों 36 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे, ओके। यानी कि 36 मिनट में ये दोनों कहाँ पर खड़े होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे, ओके। तो कुछ याद आ रहा है, कल हमने एचसीएफ एलसीएम कुछ इस तरीके से पढ़े थे, ठीक है। ये एलसीएम है, ठीक है, क्या है, एलसीएम है। हमने क्या किया, 12 के मल्टीपल्स निकाले और 18 के मल्टीपल्स निकाले, और दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वही क्या हमारा आंसर है। यानी कि हमें 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब तक आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक ये इसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए था, ठीक है। इसको एक्चुअली हम करेंगे कैसे, अब वो लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं सबसे पहले, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट द राउंड, टू कंप्लीट द राउंड 18 मिनट्स, ठीक है। तो सोनिया को राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। और ऐसे ही देखेंगे रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट, ठीक है। तो इसको आप लिख लें, यहाँ पर लिखेंगे क्या, फिर से टोटल टाइम बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट, ओके। फिर इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालना कल सीखा था हमने, 18, 2 9 से 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। 18 के हमने क्या निकाल दी, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। फिर 12 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 6 12, 3 2 6, 2 1 2, ओके। अब इनको लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट में, यानी कि 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 2, ओके, ठीक है। अब इनको पेयर बना लें, ठीक है। 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, तो ये चीज़ तो कहाँ आ जाएगी, एचसीएफ में, ठीक है। लेकिन एचसीएफ नहीं निकालना है हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, जो पेयर बना है वो एक बार आ जाएगा, 2 एक बार आएगा, इंटू 3 एक बार आएगा, और जो बाकी जो पेयर नहीं बना है वो एक एक करके सब एक एक बार आ जाएंगे। तो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 6, 6 2 12, 12 3 36, तो यानी कि 36 आ गया। एलसीएम कितना आया, 18 और 12 का 36 आ गया। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे
लास्ट में हम लिख देंगे, इसने पूछा क्या था, आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि will meet again at starting point, यानी कि सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, का आखिरी क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कल हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 तो छोटी है, ठीक है, तो कल ही ख़त्म कर लें उसको, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी साथ हमारा पहला चैप्टर भी कल की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।